नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार शाम को हुए भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ने 10 से 15 लोगों को कुचल दिया। घटना के इतने समय बाद पूरा शहर आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि कोई है इस शहर में जिम्मेदार जो इस बात की जवाबदेही तय करेगा कि नो एंट्री जोन में ट्रक घुस कैसे गया, जबकि ट्रक रात्रि 11 बजे के बाद शहर में आ सकते हैं। इंदौर की पुलिस अकर्मण्यता, लापरवाही और भ्रष्टाचार की किस कंदरा में जाकर छुप गई थी। परेशान जनता, घायल लोग, हर जगह चीख पुकार और एक भयावह मंजर भी ऐसा जिसे देख खुद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा भी भावुक हो गए। जनप्रतिनिधि भी घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे और अपनी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घायलों को सांत्वना देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। घटना के करीब इतने घंटे बीत जाने के बाद प्रदेश के मुखिया और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मामले की गंभीरता को समझते हुए इंदौर घायलों और उनके परिजनों से मिलने आए, पर अपनी सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों से घिरे जनता के मुखिया आम जनता तक ही नहीं पहुंच पाए और हर बार की तरह जनता सोचती रह गई कि सूबे के मुखिया की जनता से बेरुखी की वजह क्या रही होगी। इसी सब घटनाक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए यूबी मीडिया की टीम भी मौके पर पहुंची। हमने हमारे कैमरे में 4 दृश्य कैप्चर करे हैं जो आपको हादसे की हकीकत बताएंगे। दृश्य 1, जिस ट्रक से हादसा हुआ वो ट्रक आग की चपेट में आ गया और एक युवक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया। आग में वह भी जल गया। लोगों ने किसी तरह उसके शरीर को ट्रक से अलग किया और जब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को आग से निकाल रहे थे, उस समय पुलिसकर्मी मूक बधिर बन ये दृश्य देख रहे थे। ये दृश्य इतने विचलित करने वाले हैं कि हम इन्हें ब्लर कर रहे हैं। दृश्य 2, एसीपी अमित सिंह से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने इसे एक छोटा मोटा हादसा बताया और कहा ये इतना भीषण हादसा नहीं है। उनके हिसाब से 2 लोगों को मृत होना और 10 से 15 लोगों का घायल होना एक आम हादसा है। अगर ये हादसा इतना आम था तो क्यों मुख्यमंत्री ने रात को ही गृह सचिव को इंदौर भेजा और सुबह खुद इंदौर आए? अब आप खुद ही सोचिए, जब इतने बड़े हादसे के बाद जिम्मेदार ही ऐसी बातें करेंगे तो नीचे तबके के आम आरक्षक और पुलिसकर्मी तो बेफिक्र रहेंगे ही ना। आप भी सुनिए इंदौर शहर के जिम्मेदार अधिकारी का बेशर्मी भरा बयान। ये भीषण हादसा नहीं है, एक गाड़ी है, ट्रक है जिसने 2-3 गाड़ियों को हिट किया है और उस गाड़ी में आग लग गई है। स्पॉट पे 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दृश्य 3, हादसे के कुछ समय बाद एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ट्रक कई सारी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दिख रहा है। इसी टक्कर में एक ऑटो भी दिख रहा है जिसे ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में घायल अनिल पिता लाल सिंह कोठारी की पत्नी और उनकी मां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलने गीतांजलि हॉस्पिटल पहुंची, जहां अनिल का इलाज चल रहा है, पर पुलिस वालों ने सुरक्षा इंतजामों के चलते उन्हें बाहर ही रोक दिया। रोते बिलखते परिजन सीएम साहब के बाहर आने का इंतजार करते रहे। जब सीएम साहब बाहर आए तो परिजन उनसे मिलने उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े, पर वह उनसे मिल नहीं पाए। फिर परिजनों ने मीडिया से बात कर अपना दर्द बयां किया। आप भी सुनिए। आपका क्या हुआ था? लड़का अनिल कोठारे। अच्छा, क्या हुआ था उसके साथ? एक्सीडेंट हुआ ना ट्रक से। अभी सीएम मिलने पहुंचे थे, आपने बात की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उनने बोला कि हो जाएगा, बोले सब व्यवस्था कर देंगे, कहीं के ऐसा बोला, बस इतनी बात करी। मदद कर देंगे। मदद क्या करेंगे? हमारे बच्चे 3 वो तो बिस्तर में पड़े हैं ना। लोगों को क्या, जरा से ऑटो चलाते तो लोगों ने फटाफट चालान काट देते, अगर ड्रेस नहीं पहनते चालान काट देते। अब हमको, मेरे 3 बच्चे छोटे, मेरे पति तो पापड़ है, किसको बोलूं मैं? बस मदद कर देंगे। कब होगी मदद? मेरा ऑटो हो पूरा चिकना चूर पड़ा है, किस्त से उठाया है, वो भी हमारी EMI कौन भरेगा? मेरे पति अकेले कमाने वाले। दृश्य 4, घटना के 17 से 18 घंटे बाद भी एक वाहन चालक अस्पताल और पुलिस के चक्कर लगा रहा था। ना तो कोई FIR लिख रहा था, ना ही मेडिकल हो पा रहा था। अब हादसे का शिकार परेशान वाहन चालक जब सीएम साहब से मिलने पहुंचा तो वो भी उनसे मिल नहीं पाया। यूबी मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक होकर धर्मेंद्र ने अपना दर्द बयां किया। मेरी गाड़ी ठुकी, मैंने खाली एक्सरे के लिए गया था, तो आवेदन पुलिस FIR नहीं लिखी। हम यहाँ पे तो वहाँ गए तो उनने बोला आप आवेदन लिखवा के लाओ। उनने लिख के कुछ नहीं दिया। कौन से थाने पे गए थे? एरोड्रम थाने। रात में भी गए, अभी भी गए। क्या बोला? बोला आप आवेदन लिखवा के लाओ, अच्छा, टाइप करवा के लाओ, उस पर साइन कर देंगे। पुलिस वाले बोल रहे हम अभी नहीं लिखेंगे, बोल सबके साथ लिख दिया। सबके साथ लिखेंगे नहीं, तब तक एक्सरा कैसे होगा? क्या ना, बीमे वाला भी मांग रही है कि भाई रिपोर्ट लाओ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिम्मेदार अधिकारियों पर मौके पर जाकर कार्रवाई की, घायलों और पीड़ित परिवारों से मिलकर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुर्घटना अत्यंत हृदय विदारक थी और उस पीड़ा से वे रात भर परेशान भी रहे। साथ ही इंदौर में उन्होंने घोषणा की कि मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों के इलाज का खर्चा सरकार वहन करेगी। साथ ही पुलिस उपायुक्त यातायात अरविंद तिवारी को हटाया गया। निलंबित सुरेश सिंह एसीपी, प्रेम सिंह प्रभारी एएसआई, बीजासन प्रभारी, चंद्रेश मरावी प्रभारी सूबेदार, सुपर कॉरिडोर प्रभारी, दीपक यादव निरीक्षक, सुपर कॉरिडोर से एरोड्रम प्रभारी, ड्यूटी पर तैनात सभी 4 कांस्टेबल को निलंबित किया गया। कांस्टेबल पंकज यादव और अनिल कोठारी ऑटो रिक्शा चालक को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और एसीएस होम को घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। अब आप अपनी स्क्रीन पे जो दृश्य देख रहे हैं, यह वो दृश्य है जो मुख्यमंत्री के निर्देश और पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। इतने बड़े भीषण हादसे के अगले ही दिन फिर एक ट्रक पुलिस की मेहरबानी से उसी जगह नो एंट्री टाइम में घुस गया। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि एसीपी अमित सिंह ने कहा था कि हादसा इतना भीषण नहीं है, इसी वजह से ट्रक को रोकना जरूरी नहीं समझा गया। अब सवाल ये उठता है कि किसकी मेहरबानी से ये ट्रक शहर में घुस रहे हैं, वो भी नो एंट्री टाइम में। इन ट्रक मालिकों को किसका संरक्षण है, ये जांच का विषय है। पर अब भी सवाल यही है कि क्या किसी की आवाज में इतनी भी ताकत नहीं बची जो अफसरों पर नकेल कस सके, उन्हें कम से कम अपनी मूलभूत जिम्मेदारी निभाने को विवश कर सके। आखिर कब तक इन अव्यवस्थाओं के कारण हम अपनों की लाश ढोएंगे? आखिर कब तक सड़कों पर इस तरह अपनों को मरते, झुलसते, तड़पते हुए देखेंगे? क्या वास्तव में शहर की चिंता किसी को नहीं हो रही है? कोई नहीं है जो अफसरों से 2 टूक पूछ सके कि पूरा अमला क्या कर रहा था जब मौत का वह ट्रक नो एंट्री में घुस रहा था। इस दिन के लिए आपको जनता पाल रही है। सूबे के मुखिया घटना के बाद इंदौर आ तो गए, पर अपनी सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों से घिरे रहे और चले गए, और आम जनता रह गई रोती बिलखती। और अब चिंता अपना घर चलाने की, अपना परिवार पालने की और घायलों के इलाज की, क्योंकि आम आदमी की बात सूबे के मुखिया तक नहीं पहुंच पाती है। इन घायलों की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सांत्वना जरूर दी जाती है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब जनता के नेता, जनता के मुखिया जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे और उनकी समस्या का निराकरण कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।